हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ खेत में और खेत से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरा फास्ट है तो अभी जस्ट नहाने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले आप सबके साथ में अपना खेत का व्यू शेयर करती हूँ और उसके बाद में मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ अपना खेत और हमने क्या क्या बोया हुआ है वो दिखाती हूँ। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो बड़ा सा झाड़, ये है नींबू का पेड़। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन। तो अभी मैंने सर पर कपड़ा रखा हुआ है क्योंकि ऐसे ना इधर उधर कोई दिख जाता तो अच्छा नहीं लगता। और वैसे तो कोई है नहीं खेत में, अच्छा ऐसे नहीं रहता कि कोई हो, बट ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो फिर मैं कभी कभी ऐसे रख लेती हूँ। घर में तो मतलब ऐसे चल जाता है लेकिन बाहर नहीं चलता। तो चलिए आपको बैक कैमरे स्टार्टिंग करते हैं नींबू के पेड़ से। आपको मैं दिखा रही हूँ, वैसे मैं दूर खड़ी हूँ लेकिन ये इसमें आपको पास में लग रहा होगा क्योंकि कैमरा जो है थोड़ा जूमिंग है, तो आपको एकदम नज़दीक नज़दीक दिखेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये है हमारी यहाँ पे तो घिया की बेल यहाँ से लेके और वो एंड तक देख रहे हो ना, जगह जगह पेड़ वेड़ पे सारी चढ़ी हुई है। तो ये है नींबू का पेड़, मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं आगे। ये है हमारा अमरूद का पेड़, एक ये है एक वो है, 3-4 पेड़ हैं और सारे पे अमरूद। तो मैं आपको अमरूद भी दिखा देती हूँ। चलिए, इस पत्तों के अंदर छुप जाते हैं तो नहीं पता चलते हैं। तो इस वाले पेड़ में देखिए दिख रहे हैं अमरूद, है ना, सारे में लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं। तो इस पेड़ पे भी हैं और इस पे भी है अमरूद और लास्ट वाले पेड़ पे भी बहुत सारे अमरूद हैं। तो ये खेत के अंदर ही मतलब हमने साइड साइड में जो है बना रखे हैं, लगा रखे हैं मतलब कि। और ये है मौसमी का पेड़। तो मैं आज आप खेत का टूर, है ना। और बाकी में ना सारे में घिया तोरी वो रखी है और मतलब पास में जाऊंगी तो थोड़ा लेट हो जाएगा, धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज़ है। तो ये देख लीजिए आप लोग, बस ऐसे ही आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, है ना। और ये शायद उसका पेड़ है, ये शहतूश का पेड़ है। और ये शीशम वगैरह तो बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको कटवा के फिर दोबारा से ग्रोथ करते हैं। पिछले साल कटवा के कुछ पेड़ हमने बेच दिए थे, मतलब सेल कर दिए थे, और उसके बाद में फिर दोबारा से ये रीग्रोथ हुए हैं। वो वाला पेड़ देख रहे हो आप, वो पिछले साल कटवाया था और दोबारा से इतना बड़ा हो गया है। तो वो लास्ट तक जो आपको बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं वो सब हमारे खेत में हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, बस आपको दिखाना था मैंने, और डीपली कभी बाद में दिखाऊंगी। और अमरूद के 4 पेड़ मैंने आपको दिखा दिए हैं, 2 पेड़ जो है वो घर के पीछे की तरफ लगे हुए हैं। तो ये देखिए घिया यहाँ पे छोटी सी लगी हुई है, ये 2 से 3 दिन में पूरी बड़ी हो जाएगी और बड़ी बड़ी भी होंगी। लेकिन ना ये जो झाड़ी झूड़ी सी है ना, तो इसमें मैं जाती नहीं, मुझे डर लगता है। यहाँ पे ना थोड़ा साफ साफ सा है तो इसलिए फिर मैं इधर आ गई। और चलिए अब चलते हैं अंदर। बस जो मुझे दिखाना था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और बस हमारा यही रहता है, जो भी है जैसे भी है वो मैं आप सबके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो अब मैं ले आई हूँ आपको हमारे घर के पीछे वाले जो पेड़ हैं अमरूद के, इन पे। और इन पे भी बहुत सारे अमरूद आए हुए हैं, इस पे भी आ रखे हैं छोटे छोटे बहुत सारे अमरूद। और इस पे भी ऊपर तक है, ये तो पूरा ऊपर तक, वहाँ तक पूरा। तो मैं कभी कभी गेट से खड़े होकर जब वीडियो शूट करती हूँ तो यहाँ से करती हूँ। और ये यहाँ पे ना मतलब जो प्लांट आंधी से टूट गए थे वो रखे हुए हैं। तो इनको जब सर्दी आएगी तो अब इनको इस्तेमाल में ले लेंगे, मतलब जला देंगे, सारा आग वाग सेकने के काम आ जाएगा। और ये देखो तोरी कहाँ तक चली गई है एकदम। तो इनका तो जो घिया तोरी की बेल होती है ना, इनका कोई तोड़ नहीं होता, ये कहीं पर भी चली जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नहा लिया है और अब हम कर लेते हैं अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि मैंने किया था सप्तमी का व्रत, मतलब 6 और 7 व्रत, 2 दिन व्रत किया था। तो दोनों दिन का जो मैंने ब्लॉग बनाया है वो मैं आप सबके साथ में आज शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो भी फ्रेंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं। एंड आप सबके रिक्वेस्ट पे मैंने आज वेयर की है साड़ी, तो मेरा ब्लॉग होने वाला है आज साड़ी ब्लॉग। तो उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा वीडियो, और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, लाइक करने से एक उम्मीद मिलती है। तो जी चलिए आज के ब्लॉग की कर लेते हैं स्टार्टिंग। एंड मैं आप सबको स्टार्टिंग में तो करवा के लेकर अपने खेत का टूर, क्योंकि रिक्वेस्ट था और 1-2 फ्रेंड्स ने बोला था कि सिस्टर आप खेत में रहते हो तो कभी कभी खेत का व्यू वगैरह दिखाया करो। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा ली थी और जो भोग लगाना था, मतलब सुबह में जो प्रसाद चढ़ाना था, उसके लिए मैंने यहाँ पे फल वगैरह कट कर लिए थे। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा और उसके बाद में फिर करेंगे हम बात में।
सो फ्रेंड्स, मैंने जोत वगैरह लगा दी थी और उसके बाद में अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि हमारे घर में ये है कि हम फास्ट करते हैं। तो फास्ट करने के बाद जोत बत्ती लगाने के बाद ही हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। तो घर का सारा काम भी करना होता है सुबह सुबह में। और उसके बाद में फिर मैंने नहाया धोया, टाइम तो लगता ही है। और उसके बाद फिर मैं आई सीधा जोत बत्ती की। जोत बत्ती करने के बाद फिर अब मैं लग गई हूँ चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करूँगी। उसके बाद जो रहता है वो मेरा काम जो है वो मैं फिनिश करूँगी। तो बाकी के काम करने से पहले क्या करूँगी, मैं सबसे पहले ले लूँगी 1 कप चाय, क्योंकि मैं फास्ट वगैरह कम करती हूँ तो उतनी हैबिट नहीं है। और भूख तो लगती ही है, मतलब जब हम जिस टाइम पे खाना खाते हैं उस टाइम पे हमें थोड़ी सी भूख महसूस होती है। तो वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, तो वो भूख जो हमारी कंट्रोल में रहती है। तो यहाँ पे मैं इसको जो एप्पल मैंने भोग लगाया था वो, और थोड़ा एप्पल और एक बनाना कट करके रखा था, क्योंकि मेरा और मम्मी दोनों का फास्ट था। और साथ साथ में जो स्नैक्स आजकल चलते हैं, जो सिंपल से जो आते हैं मीठे स्नैक्स वगैरह, वो थे। तो थोड़ा थोड़ा मैं वो डाल के दे दूँगी। मेरा तो मन नहीं था स्नैक्स लेने का, तो मैंने कहा चलो मैं सिर्फ एप्पल एंड चाय ले लूँगी, थोड़ी सी तो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सबके लिए तो थोड़ा थोड़ा निकाल के रख रही हूँ। क्योंकि हम लोग खाते हैं तो हमारे साथ साथ में हमारे ससुर जी भी लेते हैं, उनको हैबिट है। तो हमसे ज़्यादा उनको लगता है कि चाय पीऊँ चाय पीऊँ। तो उनकी चाय भी साथ में बन रही थी। और यहाँ पे मैं जो कुछ पैकेट में ना जो दूध लगा हुआ आता है ना, तो इसको मैं बहुत कंजूस सी हूँ। मतलब कंजूस क्या है, मुझे होता ना कि इसमें कुछ मलाई मलाई लगी हो तो उसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल के, और सभी शायद हर गृहिणी ऐसे करती होगी जिसके घर में दूध आता है बाहर से। तो मैंने इसमें क्या किया है, जो बाकी का दूध था उसको उठाकर फ्रीज में रख दिया, और जो थैली वाला दूध था उससे मैंने बना ली चाय, क्योंकि ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पे चाय बनकर रेडी हो चुकी है, प्लस स्नैक्स वगैरह सब लगा दिए हैं। तो अब इन सबको सर्व कर दूँगी, साथ साथ में मैं भी खा लूँगी। और म्यूज़िक जो मैंने लगाया था ना, बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा था। मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए ना मतलब पूरी वीडियो में रहने देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बनाकर रेडी हुई। जब तक मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं, तब तक ये बाबूजी महाराज ये जाकर नीचे समरसीवर में नहा कर आए हैं और बोलते हैं मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो मैंने कहा मैंने नहाने से पहले तुझे नहलाया था और फिर तू जाके गंदा होके आ गया है, फिर नहा के फिर ठंडे पानी में नहाया है। मैंने सुबह गर्म से नहलाया था और अब इसने ठंडे पानी में नहाया। तो ये बहुत ज़्यादा तंग करता है, और मतलब इसकी जिस दिन छुट्टी रहती है ना, ये 2-3 जोड़ी कपड़े जो है वो गंदे कर ही देता है। और वैसे छोटे बच्चे तो करते ही करते हैं। मैं इसको ये कहती हूँ मतलब कि अभी सर्दी स्टार्ट होने वाली, मौसम चेंज हो रहा है, तो बीमार हो जाएगा तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ये बीमार होता है ना, तो यहाँ आसपास की दवाई भी नहीं लगती है, मुझे बहुत दूर से दवाई दिलवा के लेके आनी पड़ती है इसके लिए। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने चाय नाश्ता वगैरह ले लिया था, और उसके बाद में थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने वाला अब हो चुका हमारा 3:30 या 3:45 का टाइम हो गया है, जब मैं क्या कर रही हूँ, पेठा बनाने इसको घिया को छील रही हूँ। क्योंकि मुझे घिया की बर्फ़ी बनानी थी भोग लगाने के लिए, और सबने ऐसे खाने का मन भी किया कि हम आज बना के खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोग बोल रहे हो तो मैं बना देती हूँ। और टाइम तो लगता ही है, मतलब इस तरीके के कुछ भी करेंगे, हम खीर वगैरह बनाते हैं या पेठा की सब्जी बोल रही बर्फ़ी बनाते हैं तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं जब इसको छील रही थी तो एक सो कर उठ कर आके मैंने बगल में बैठ गया है। तो मैं इसको बोल रही थी कि घिया की बर्फ़ी खानी है, तो बोला हाँ। मतलब सोकर उठता है ना तो ये कम बोलता है, तो मेरे साथ में आके बैठ जाता। तो यहाँ पे मैं इसको कट करके देख रही थी घिया को, कि इसमें जो मतलब जो बीज से होते हैं ना वो कच्चे। सो बीच में यहाँ पे एक कॉल आ गया था जिसको मैंने कट किया है। लोग बहुत बेसब्र होते हैं, हम वॉइस ओवर करते हैं तो किसी के मैसेज आते हैं, कभी किसी की कॉल आती है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो यहाँ पे मैं इसको कद्दूकस कर ली थी। उसके बाद में इसका जो पानी रहता है उसको अच्छे से निचोड़ देंगे। निचोड़ने के बाद फिर मैं इसको घी में अच्छा सा फ्राई करूँगी। तो आप लोग देखते जाइए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। मतलब रेसिपी तो नहीं दे पाऊँगी पूरा प्रॉपर, बट हाँ छोटा मोटा जैसे भी जो भी है मैं शेयर करूँगी ब्लॉग में ही, इसी में। और कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। जब मैं इसका पानी निचोड़ रही थी उस टाइम पे मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। तो इसमें मैंने 3 चम्मच बड़े भरकर अच्छा वाला घी डाला है, और घी में इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, जिससे इसका पानी जो है वो सूख जाए। उसके बाद में फिर मैं दूध डालूँगी। और अगर साथ साथ में दूध डाल देते हैं तो थोड़ा घिया में कच्चापन सा आता है, वो अच्छा नहीं लगता खाने में, और अजीब सा महक भी आता है उसमें। तो जब आप घी में इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, मतलब इतना फ्राई करना है कि इसका पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये कढ़ाई में चिपकने लग जाए। उसके बाद में इसको दूध डालना है। दूध भी जब
दूध, और उसके बाद में फिर जब मीठा हमको डालना है ना, मतलब मीठा डालना है जब दूध आधा जल जाए, मतलब थोड़ा सा बचे कि हाँ अब ये बनने वाली है, उस टाइम पे हमको इसमें मीठा डालना है। मीठे में आप चाहे चीनी की चाशनी बनाकर डाल सकते हैं, कैसे भी बनाकर डाल सकते हैं। मैंने तो शक्कर डाली थी। तो यहाँ पे अब जब तक ये बनेगी तब तक मैंने चढ़ा दी है दाल, लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि शाम का खाना बनाना था। और मेरा तो यही रहता है कि किचन में एक बार घुस जाते हैं उसके बाद में काम तो हर किसी के जो है वो निकलते ही रहते हैं। तो आटा यहाँ पे मेरा लग चुका था और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि देखो मैंने जो फ्राई होने के लिए रखी थी घिया, वो सूख चुका है उसका पानी। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 लीटर दूध। घिया करीब डेढ़ किलो के करीब थी, तो मैंने इसमें 1 लीटर दूध डाला है अच्छे से। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें, थैली धोकर भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें अगर हम पानी डाल देंगे तो फिर से पानी हो जाएगा, क्योंकि जो हमने पानी पहले सुखाया था वो पानी दोबारा से आ जाता है। तो पानी नहीं डालना है। और उसके बाद मैंने दूध डाल दिया। दाल यहाँ पे बन चुकी थी, तो इसमें जीरे का और हींग का तड़का लगाऊंगी। प्याज हम अभी फ़िलहाल तो इस्तेमाल होगा नहीं, तो बट मैंने यहाँ कट करके तो रखा था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं डालना, तो फिर मैंने हटा दिया था। तो अब सेक लेते हैं यहाँ पर रोटियाँ। मैंने इसलिए कट मतलब डाला था प्याज, कि कई बार ऐसे होता है ना कि बाहर सब्जी जाती है और लोग भी खाते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग तो अवॉइड करते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्याज वगैरह जो है जो जिनका फास्ट रहता है वो तो नहीं खाते हैं, जिनका नहीं रहता वो प्याज वगैरह का छौंका लगा लेते हैं। तो बस ये ऐसे ही रहता है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे सेकने लग रही थी रोटियाँ, और गैस जो है लाल लाल कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे गैस ख़त्म होने वाली थी। तो मुझे पता नहीं चला, हम मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि कुछ फंस गया होगा इस वजह से गैस लाल लाल सी हो रही है, बट ऐसा नहीं था, गैस ख़त्म हो रही थी इसलिए हो रहा था। तो यहाँ पे मैं रोटी जल्दी से सेक लूँगी, उसके बाद में फिर बनाऊँगी अपना फास्ट का खाना, क्योंकि किचन पूरा साफ़ करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद में फास्ट का खाना बनाऊँगी। सब ये घिया का तो बन ही रहा था, एंड उसके बाद में फिर पूरा किचन जो है मैंने साफ़ कर दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मीठे में मैंने जैसे बताया आपको कि मैं शक्कर डाली हूँ। शक्कर जो भुनी हुई होती है, एक तो गुड़ की शक्कर होती है, एक चीनी वाली शक्कर होती है। तो शक्कर इसलिए डाली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खा सकते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है वो, इसलिए बनाया मैंने। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सामक्की की रेसिपी मैं शायद पहले दे चुकी हूँ, और भी सिंपल सा छोटा मोटा बस हल्का फुल्का आप सबके साथ में शेयर करूँगी कि मैंने इसमें तेल पहले डाल दिया था, फिर थोड़ा डाला है ज़ीरा, और टमाटर एक कट करके रखा था, एक हरी मिर्च कट करी थी, बहुत ज़्यादा तीखा वाला नहीं खाना था, तो इसीलिए एक मैंने यहाँ पे मिर्च कट की है, टमाटर कट किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा सेंधा नमक डाला था कि जिससे जो है अच्छी से टेस्ट अच्छा आ जाता है, क्योंकि अगर ऊपर से डालेंगे ना तो वो मिक्स नहीं हो पाता सही से। तो मैं जब मसाला रेडी करती हूँ ना इसका, तो उसी में डाल देती हूँ। और सामक्की को मैं पहले से भिगो के रख लेती हूँ, मतलब धोकर रखना है, पानी में डिप करके नहीं रखना। अगर डिप करके रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगता, एकदम बहुत ज़्यादा रबड़ी टाइप का बन जाएगा, तो वो खाने में टेस्टी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे ये सामक्की बना दी हैं। जब तक मैं करती हूँ रायते की तैयारी, तब तक सामक्की हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे, फिर मैं लगाऊंगी भोग। तो यहाँ पे बस जो शीत था, लस्सी जो थी उसको मैं छानूंगी। उससे पहले जो इसमें हरी मिर्च नमक वगैरह जो कूटना होता है वो कूट लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं काला नमक काली मिर्च भी डाल देते हैं, लेकिन हम ज़्यादा तीखा हो जाता है ना, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ, हरी मिर्च से ही मैं काम चला लेती हूँ। तो यहाँ पे जो शीत था उसको मैंने छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बाल वगैरह रहते हैं, अगर मुंह में चला जाए तो वो गले में अटकता है, फिर दिक्कत करता है, गले में दर्द होता है, तो इसीलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रखे थे, शायद आज आपके साथ में शेयर नहीं किए, क्योंकि बहुत कुछ शेयर करना होता है ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, फिर एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। हो चुका है रेडी, तो मैं चलते हैं कान्हा जी को भोग लगाते हैं और माता को भोग लगाते हैं। सो यहाँ पे मैं लगाने लग रही हूँ इवनिंग का भोग। वैसे कोशिश मैंने ये की थी कि ये क्लिप्स मैं हटा दूँ, फिर हटा कर देती तो मेरे पास कोई दूसरा वीडियो ऐसा नहीं था जिसमें मैं ये क्लिप्स दोबारा से ऐड कर सकूँ, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जो है आप सबके साथ में इसी वीडियो में एडिट कर सेव कर दिया है, मतलब कि शेयर कर रही हूँ। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग इसलिए रहता है क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कुछ शेयर कर देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ हमें ये दिखाना चाहिए अपनी ऑडियंस को, तो इसीलिए वीडियोस थोड़े लॉन्ग रहते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, तो थोड़ा सा तो सपोर्ट मिलता ही है जब वीडियो ऑडियंस को पसंद आते हैं ना, और जब वीडियो चलते हैं तब मन करता है कि हाँ अब अच्छा, मतलब 400-500 व्यूज़ भी आ जाते हैं ना, तब हाँ ऐसा होता है कि हाँ अब हमने कुछ ठीक सा काम किया है जो हमारी ऑडियंस को पसंद आया।
तो यहाँ पे मैंने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जो काम रहता है वो रहता है कि किचन को क्लीन करके छोड़ना है। किचन तो मैं हमेशा ही क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़े स्पेशल अच्छे से डीप क्लीन किया था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे घर में होता है अष्टमी पूजन। तो अष्टमी पूजन का भोग जो है सुबह सुबह बनाना पड़ता है, क्योंकि हम जो भोग बनाने के बाद सीधा उसको मंदिर लेकर जाते हैं, वहाँ पर चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद कंचक वगैरह जो भी होती है ना, वो सब मंदिर में ही करके आते हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह उतना सारा टाइम नहीं रहता है, तो मैं यहाँ पे किचन को हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब पूजा करके आते हुए शाम को आकर बनाते भोग, लेकिन हमारे यहाँ पे ये रूल है। हमारे घर में मतलब इसी गांव में अलग अलग रूल हैं बहुत सारी जगहों पर, बट हमारे घर में ये है कि हमें भोग बना के लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था, और उसके बाद में अब मैं यक्षु के लिए करूँगी थोड़ा सा दूध गर्म। और मैं जब ये काम कर रही थी तो ये मेरा टाइम हो गया था, 11 बज चुके थे पूरे। तब तक मेरा काम जो है वो चल ही रहा था, और साड़ी में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे। मतलब ये साड़ी थोड़ी हल्की सी, इस वजह से काम मैंने कर लिया था, और मैं साड़ी कम ही पहनती हूँ। बट ये रिक्वेस्ट आई हुई थी कि साड़ी में ब्लॉग बनाओ, साड़ी में ब्लॉग बनाओ। 3-4 महीने हो गए थे बोलते बोलते, तो मैंने कहा चलो आज आप सबकी रिक्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी, और मेरा ये एक ब्लॉग भी बन जाएगा साड़ी में। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।